बाप की जगह तो नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। वो जफ्फियाँ, वो पप्पियाँ, वो खेलना, वो बच्चों के साथ बॉक्सिंग करना। तो आज दुनिया से गए हैं, यकीन जानिए हमारी तो ज़िंदगी बदल गई है। हम तो कोई और ज़िंदगी जी रहे थे। हमें तो ईद का पता ही नहीं चला क्या ईद होती है क्या नहीं होती। आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं। जब बच्चे के मुंह से निकल भी जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं आज ईद के रोज़ आज उस ख़ानदान के साथ, आज उस मासूम यतीम बच्चों की हमदर्दी के साथ मैं आज एक बार फिर अमीर बलाज, मकतूल अमीर बलाज शहीद के घर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं अमीर बलाज के बड़े भाई कैसर भट्ट साहब। इनसे जानते हैं कि आज का दिन खुशियों का दिन था और इस खुशियों के दिन को किसकी नज़र लगी। आज वो मासूम बच्चे जो अपने बाप की राह तकते रहे, उन मासूम बच्चों को क्या मालूम कि उनके बाप को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। कैसर भट्ट साहब से बात करते हैं कि उन मासूम बच्चों को जिन्हें ये मालूम नहीं था कि इस ईद पर उन्हें शॉपिंग नहीं बल्कि उन्हें अपने बाप की तलाश होगी, क्या उन बच्चों को उनका बाप वापस मिल सकेगा। भट्ट साहब कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का पहले करम। नंबर पे तो सर आपको ईद मुबारक, लेकिन मुझे दुख होता है कि मैं आपके साथ ईद की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। कैसर भाई, अमीर बलाज के बच्चों की कैसी ईद गुजर रही है? वो बच्चे किस कदर अपने बाप को तलाश कर रहे होंगे? यकीनन इसके बारे में आप अमीर बलाज के चाहने वालों को बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। पहले तो देखने सुनने वाले और आपका शुक्रिया। ईद तो हमने तो ईद का पता ही नहीं चला क्या ईद होती है क्या नहीं होती। जिस दिन से भाई बलाज दुनिया से गए हैं, यकीन जानिए हमारी तो ज़िंदगी बदल गई है। हम तो कोई और ज़िंदगी जी रहे थे। तो बच्चों का क्या बताएं, आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं। जब बच्चे के मुंह से निकल भी जाता है ईद आ रही है तो उसकी वालदा की आंखों में आंसू। बच्चे परेशान हो जाते हैं वालदा को देख के। फिर वो जब ऐसी सिचुएशन बनती है ना बच्चे की, जब वालदा को परेशान, वो बाप की तरफ भागते हैं। बिल्कुल। तो बाप भी नज़र नहीं आता। तो चाचे जो हैं वो क्या बाप की जगह तो नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। वो जफ्फियाँ, वो पप्पियाँ, वो खेलना, वो बच्चों के साथ बॉक्सिंग करना, वो तो बलाज भाई थे जो करते थे, खेलते थे उनके साथ। वो ये जब ईद आने वाली, जब ये छोटे थे मैंने देखा तो टीपू पहलवान अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम उता फरमाए। टीपू पहलवान अपने बच्चों को ऐसे पैसे देता था जब ये छोटे छोटे थे, जाओ बाज़ार जाओ, अपनी मर्ज़ी के कपड़े लेके आओ, जूतियाँ लेके आओ। तो वो एक दिन लेके आए और छोटा मीर फतेह, तो इसने शर्ट ला के दी पापा को। तो बड़ा खुश हुए कि मेरा बेटा मेरे लिए देखो शर्ट लेके आया है। टीपू पहलवान जो उस टाइम पे नाम था, एक बिल्कुल बिजनेसमैन था पाकिस्तान का सबसे और बड़ा। वैसे भी जब बाप अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज लेकर आता है तो बच्चों की तो वैसे उसी दिन ही ईद हो जाती है। उसी दिन ईद हो जाती है। बड़ा खुश हुए। तो अब तो इधर अफसोस का ही समय, गम का समय, परेशानियों का समय। तो इस उस करदार को, उस गंदे इंसान को क्या हासिल हुआ। तकरीबन कोई 6000 ख़ानदान है जो इस ईद के ऊपर जिसकी नज़रें देख रही थी कि अमीर बलाज इस दफ़ा भी हमारे साथ ईद गुजारेगा, हमारे बच्चों को एक अलग सी खुशी होगी। इमदाद तो कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का भी देखने में उनका कोई परेशानी हाल नहीं है, उनको भी कोई खुशी नहीं है। ये 6000 से ऊपर ख़ानदान जो है इस ईद से दस्तबरदार हो गए हैं। ये खुशियाँ छीन ली इस कौम की। अल्लाह ताला, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि वो खानदान भी इसी गम में निडाल हैं और उनका भी उनके मुताबिक कि वो भी ईद की खुशियां सेलिब्रेट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल नहीं कर रहे। वो उनके घरों में चीज़ें भेजी भी हैं। ठीक है, मौसम भाई ने, फतेह भाई ने कहा कि वो जो प्रोसेस है वो तो नहीं रुकना चाहिए, वो नहीं रुकेगा। तो गरीब लोगों का ध्यान होता है तो वो आप इनको भेजे ना चीज़ें ना, लेकिन वो उनको कोई खुशी उनके नहीं बच्चों है। की क्या कैफियत है? बच्चे यकीनन देखें आज खुशी का दिन है तो बलाज भाई खुद जाते होते थे ना, ये करीब करीब जितने घर है ना, फिर इनके साथ वो खेलते भी थे। कोई क्रिकेट खेल रहा गली में या कोई भी,
उनको शरारतें करना, खेलना। तो सवाल तो वो भी करते हैं, सारे करते हैं, पूछते होंगे पापा कहाँ पूछते होंगे। ब्लाज के बच्चे हैं, साथ ही नानों का घर है, उधर चले जाते हैं, वहाँ पे जाके कहते हैं मेरे पापा नहीं आ रहे, तो वो कह रहे हैं आ जाएंगे, आप घर जाएं, उधर से पूछें। वो इधर आके पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं, कभी मुंशियों से आके पूछते हैं। तो क्या करें, वो छोटे बच्चे हैं, उनको क्या पता कि उनका घर अंधेरी चल गई है और उनकी ज़िंदगी, ये बचपन जो उनका पैदाइश से ही ये उसने इनको यतीम बना दिया है। बड़ी तकलीफ दे वाली ये ईद, ये मरहला गुजरा है। बट सब उस दोस्त, बल्कि उसको दोस्त तो नहीं कहा जा सकता, उससे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है जिसने दोस्त बनकर अमीर बलाज जैसे जिंदा दिल इंसान के कमर पे छुरा घोंपा। एहसन शाह, उसकी फैमिली के बारे में कुछ बताएं कि उसकी फैमिली ने को आप लोगों से कोई रब्ता किया हो कि जी हमारे बेटे से कोई गलती हो गई है, या उसे भड़का दिया गया था, किसी ने कोई आपसे कोई रब्ता किया हो, या इसके बारे में कोई आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो? नहीं, बिल्कुल कोई रब्ता नहीं है, बल्कि वो अपने भाई की पैरवी कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि इस गंदे इंसान ने इतनी गलत मिसाल कायम कर दी है, तो इनको तो खुद बायकाट कर देना चाहिए। तो जब ईद होती हो, ईद आती होगी, इससे पहले जो जितनी भी ईदें गुजरी हैं, तो अमीर बलाज की तरफ से वो एहसन शाह के घर में उसकी बहनों के लिए, उसके और छोटे बहन भाइयों के लिए भी ईद भिजवाते होंगे ना? बिल्कुल भिजवाते थे, और सेम ड्रेस बनवाते थे, जो ये पहनता था और बलाज भाई पहनता था। सेम शूज, सेम ड्रेस, हर चीज सिमिलर थी। आज ये सिला है कि बजाय शर्मिंदगी के, माफी तरले करने के, वो अपने भाई की पैरवाई कर रहे हैं। तो देखे ना, सारियां रंगीनियां खत्म। अब मैंने देखा सारे भाई वैसे ही बैठे हुए थे, सफेद कपड़े पहने हुए थे, ना कोई खुशी, ना ईद, ना कोई बात ही नहीं, कुछ भी नहीं, कोई तैयारी नहीं। केस, मुल्जमान, बचना, इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो अब आगे चलकर क्या आपको लगता है कि जी जो मुल्जमान मफरूर हैं, जो अब तक पुलिस के शिकंजे में नहीं आ रहे, उनको कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको सज़ा दी जाएगी? क्योंकि इससे पहले भी जो बलाज के दादा या वालिद का कत्ल हुआ, तो उसके जो मुल्जमान है, जो मरकज़ी मुल्ज़म है, वो आज़ाद ही हैं। देखें, ये एक ऐसा कत्ल है जिस पे लर्ज उठी है पूरी दुनिया, जिसको वॉच कर रही है पूरी यूथ और पूरी दुनिया। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, हर बंदा वॉच कर रहा है, और हर बंदे को इंतज़ार है इस बात का कि ये मुल्ज़मान भी कटहरे में आएँ और ये फेस करें और इनको सज़ा मिले और बलाज की रूह को सुकून मिले। और इंशाअल्लाह ताला हम भी उम्मीद में हैं, इंशाअल्लाह एक ना एक दिन आना ही पड़ता है और आना ही पड़ना है इनको, और ये आएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये इनका अंजाम और इनको जो सज़ाएं मिलेंगी, फिर हमारी कौम को सुकून मिलेगा। अब बट साहब, क्या आप देखते हैं कि जी इस दुश्मनी को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा, या फिर इसको मज़ीद तब तक नहीं ख़त्म किया जाएगा जब तक बदला या जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा? देखें, बदला तो आज तक ना इन्होंने लिया है। ये तो गली गली में बच्चा ये लाहौर का पुकार रहा है कि ये क्यों नहीं इन्होंने बदला लिया। इनके घर में कानून घुसा हुआ है, ये कानून की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। हमेशा से इन्होंने अपने लायर दो तैयार किए, ठीक है, खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉपर्टी का केस या कोई यहाँ पे गुरबा लोग होते हैं उनका केस होते हैं, कई मामलात होते हैं, तो इनको कानूनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ डिलीवर कर सकें। जो बंदा कानून की बात करता है उसने बदले की क्या बात करनी है? बदला तो ये अवाम लेगी, ये आवाज़ लेगी इंशाअल्लाह ताला। ये अगर दुश्मनियाँ ख़त्म करनी चाहता है, ये कब्र में इसकी टांगे हैं। ये इतने जुर्म कर दिए इस बंदे ने, इसने लाहौर में कत्लो गारत करवा दी। इसको बगैरत इंसान को चाहिए आके कानून के आगे सरेंडर कर दे, सारे माने, अपनी बकाया ज़िंदगी जेल में गुजारे। इसकी नस्ल को भी माफ़ी लोग दे देंगे, इसके घर वालों को भी लोगों की नज़रें माफ़ कर देंगी और एक पुरअमन शहर की नई बुनियाद रखेंगे। क्या आपको लगता है कि खुद गिरफ्तारी देंगे? करे ना, फिर इंसान जो होता है ना, उसको फिर अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर कोई इंसान हो, अगर जानवर होगा तो ये खेल खेलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और आगे अपने बच्चों में भी इसी तरह का खेल तो कर दिया ट्रांसफर उसने अपने बच्चों में, उसने ट्रेनिंग दी है बकायदा। आपको मैं कोई दुबई का क्लब ऐसा नहीं है, कोई इधर स्टेज ड्रामा नहीं है, कोई इधर
कोई ऐसी, मैं आपको मीडिया के ऊपर नाम नहीं ले सकता, कोई ऐसी गंदी जगह नहीं है जिसका इसके बेटों का जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला ये ईद गुजर रही है, ईद के बाद इंशाल्लाह प्रूफ के साथ इनके जो गंद है वो मीडिया के ऊपर नशर करेंगे। ये एहसन शाह की जो आपने वीडियोस देखी है ना, बिल्कुल ये उससे भी गंदे लोग हैं ये, वो प्रूफ के साथ बात करूंगा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब ने अपने कीमती टाइम से वक्त दिया, क्योंकि आज बड़ा मसरूफ़ दिन था और आपको मालूम है कि आज ईद का भी दिन था और यकीनन इस घर में ईद की खुशियां नहीं बल्कि गम का समा था। और आप अमीर बलाज के जो चाहने वाले हैं वो भी यकीनन इसी गम में निडाल होंगे कि आखिरकार अमीर बलाज के जो असल कातिल हैं, जो अमीर बलाज के बच्चों को यतीम करने वाले, वो लोग कब तक पकड़े जाएंगे, कब तक उनको निशाने इबरत बनाया जाएगा और इस शहर में अमन का गहवारा पैदा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।